अरे वो 7 बजे के बाद उन्होंने से बतियाइबे तो उन्होंने बेहोश रही हैं सर। जितना वो गल हुआ संगे सर न सब पियक्कड़ी हैं सर। आप भी तो साथ में होके आ चुके हैं। अरे हमारे संगे ना तब न जा रहा था ही। सात बजे के आ चुके हैं। 7 बजे के बाद जब हमारे संगे रहे सर, 7 बजे के बाद तो दो 3 ने टांग के लादा है उन्होंने गाड़ी में। अच्छा, किन मुद्दों पे आप लोग वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम एनडीए में शामिल हुए हैं। देश को आज़ादी हुए 75 साल हो गए। जब मैंने पार्टी बनाई, जय जयकार लगाई। इस बात की गूंज न तो सपा को लगी, न कांग्रेस को लगी, न बसपा को लगी। ये गूंज लगी तो भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चूँकि केंद्र में सरकार थी, कुछ केंद्र का काम था। महाराजा सुहेल देव जी के नाम पे डाक टिकट जारी किया बीजेपी ने। महाराजा सुहेल देव जी के नाम से एक्सप्रेस ट्रेन चलाई भारतीय जनता पार्टी ने। महाराजा सुहेल देव जी के नाम से यूनिवर्सिटी खोली भारतीय जनता पार्टी ने। महाराजा सुहेल देव जी के नाम से मेडिकल कॉलेज खोला तो भारतीय जनता पार्टी ने। महाराजा सुहेल देव जी की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर महाराजा सुहेल देव जी का बना रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने। 4 बार सपा की भी सरकार थी, 4 बार बसपा की भी थी, कांग्रेस का लंबे समय था। किसी ने महाराजा सुहेल देव जी पर नाम तक लेने को तैयार नहीं थे। ये तो बड़ा हमारा इतिहास का एक बड़ा मुद्दा है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने किया। दूसरा, हाई कोर्ट का एक आदेश है। हाई कोर्ट का एक आदेश है 11 मार्च 2022 को कि भर राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार 2 महीने के अंदर दिल्ली भेजे। इस बात को लेके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, माननीय गृह मंत्री जी से मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। तो यहाँ सर्वे के लिए आदेश हो गया, 17 जिले का सर्वे हो गया। फिर अभी मैं एनडीए में शामिल हुआ, वहाँ से 18 को वहाँ शामिल हुआ। 20 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी से यूपी में मिला, योगी आदित्यनाथ जी से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ शोध संस्थान है, हम पत्र भिजवा देते हैं, वहाँ से वो रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो हम इसको भेज देंगे दिल्ली। दूसरा चीज़ ये है। तीसरा, जो गरीबों के विकास के लिए योजनाएं, चाहे वो किसान कल्याण निधि का मामला हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, चाहे गरीबों के इलाज के सवाल पे विवेकाधीन कोष से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रुपया अगर किसी ने दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया। हम बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। कल आपसे, आपकी पार्टी से अलग हुए एसएसबी ने कहा कि इस बार राजभर समाज का 70% वोट, जो 70% मतदान है, उसे पूरा समाजवादी पार्टी के खाते में डालेंगे क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज का दोहन किया है, छल किया है, कभी ध्यान नहीं दिया। उस पर क्या कहेंगे आप? आपके टीवी पर 5 साल में सबसे ज़्यादा अगर कोई दिखा है तो राजभर दिखा है। देश में अगर चर्चा हो रही है तो चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चर्चा किए हों, चाहे भगवान राम मंदिर के शिलान्यास के समय किए हों, चाहे गाजीपुर के कार्यक्रम में आए तब महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा किए, तो वो ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी बनने के बाद हुआ है। आज राजभर को जो सम्मान मिला है, जो पहचान मिल रही है, वो भारतीय समाज पार्टी की वजह से मिल रही है। और आज लोगों के निगाह में, चाहे सपा कल तक तो नहीं मानती थी, जब तक हम उनके साथ नहीं गए, एक के तो टिकटों नहीं देते थे विधानसभा में, किसी को दिखाई हम नहीं देते थे। आज कम से कम सबको दिखाई तो दे रहा है ये वोट, गिनती तो हो रही है। अनिल राजभर कहते हैं हम ही भाजपा में मिलकर सब कुछ करवाए हैं, ओम प्रकाश तो विपक्ष में रहते थे। अच्छा, ये बतावा वो दिनवा सूरह के रहला न, वो बियार कहत रहना न कि हमरे बड़के भैया वो दिन। अच्छा, ये बताइए, जो अगर आप बता रहे हैं कि सारा भारतीय जनता पार्टी ने काम कराया आपके राजभर समाज के लिए, उसके उत्थान के लिए, फिर अचानक से आप सपा में चले गए, फिर अचानक से आप भाजपा में चले आए, तो ये अचानक वाला खेल कहाँ है चल रहा है? ये अचानक आप लोग सपा से नहीं करते हैं क्यों?
सपा समाजवादी पार्टी 93 में गठबंधन किया था। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी का कुल करतब कर दिया। 2 जून की घटना अगर नाम लीजिए तो बहुजन समाज पार्टी उस समय के नेता लोग कांप उठते हैं। जिस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी ने किया था बहुजन समाज पार्टी के सांसद विधायकों के ऊपर, नेताओं के ऊपर। उसके बाद फिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन होता है, फिर सपा कांग्रेस से गठबंधन करती है, फिर सपा लोकदल से गठबंधन करती है, फिर सपा सुभाषपा से गठबंधन करती है। वो करते हैं तो रासलीला आप लोगों की निगाह में है, हम करते हैं तो कैरेक्टर ढीला दिखते हैं। तो दूसरों की गलती को आप दोहरा करके हम कहाँ दोहरा रहे हैं भैया? नहीं, आपको पता नहीं, हम कांसीराम जी के चेला हैं। आपकी बात अभी की जा रही है। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, कांसीराम जी का चेला हैं। कांसीराम जी कहे हैं जहाँ समाज के हित के लिए जहाँ अवसर मिले वहाँ समाज की भलाई के लिए चले जाओ। अच्छा, एक खास बात ये आपके पार्टी के मुख्तार अंसारी को आप अपना मित्र मानते हैं और मुख्तार अंसारी के करीबियों के विरुद्ध भाजपा लगातार कार्रवाइयां कर रही है, तो ऐसे में कहीं आपको डर सता रहा था कि कोई मतलब मजबूरी थी ऐसी कि आपको भाजपा ज्वाइन करना पड़ा, या ये भाजपा से गठबंधन करना पड़ा? हम 4 साल अलग थे ना, इस बात को जानते हैं ना। 4 साल अलग थे ना। मतलब सिर्फ सुख नहीं, के हम साथ ही, नहीं दुख के नहीं साथ ही है आप। हम आपसे पूछ रहे हैं 4 साल हम थे ना अलग। उसी 4 साल में 1 साल सपा के साथ थे तो कौन सुख दिया सपा ने? दुख है दिया ना। सिर्फ सुख की तलाश में मैं आप तो हैं जो हर पूछ जगह। रहा हूँ आपसे, 4 साल में अलग था, 4 साल अलग था, 1 साल सपा के साथ था तो कौन सा सुख दिया सपा ने? भाजपा ने तो आपको सुख दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि सपा ने कौन सा सुख दिया मुझे? आप बताइए। आपको बहुत प्रेम अगर सपा से है तो पूछिए। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का हक लूटा, तब आप कहाँ थे? आप तो समाजवादी भाजपा में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जब आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान का मुसलमानों का हिस्सा लूटा, 27% रिजर्वेशन लूट लिया समाजवादी पार्टी, एक जाति का उत्थान किया, तब आप कहाँ थे? ये सवाल सपा से किया है? हिम्मत आपके पास हिम्मत हो तो ये सवाल करिए जरा यहाँ सपा के नेताओं से। तो आपको नहीं कर सकते आप, मैं कह रहा हूं नहीं कर सकते। पिछड़ों का सबसे बड़ा 18% वोट जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान देता है। मुसलमानों का नहीं हुई समाजवादी पार्टी। सिपाही की भर्ती नहीं दिया उसको हिस्सा, पुलिस दरोगा की भर्ती नहीं दिया हिस्सा, और डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया। कहां से बतिया रहे हैं आप सपा की भाषा? नेताजी कुछ देखिए, छोड़िए, डिप्टी- अरे नहीं, सवाल का जवाब दे रहा हूं भाई। नेताजी यादव जी लोगों को आप कहते 12 बजे बुद्धि फिर यार आपको पुराने नेता से सुनिए। पूछो। ये बताइए, आपके जो पार्टी सवाल के को नेता पूछा हैं, जाता है लोगों को। आपकी एक एक जने काहे न पूछते हैं। यादव जी को आप लोग कह दिए हैं कि 12 बजे बुद्धि खुलती है। फिर वही क्या कहें? कल अब क्यों कहा था इसको तो नहीं जानोगे आप। 5 दिन पहले इंस्पेक्टर ने वहां यादव राजभर में झगड़ा हुआ और मरड़ा सन था राजभर, और यादव दरोगा 10 बजे घटना होती है 151 में चालान करके छोड़ देता है, और कल वो मर गया राजभर। आप बताओ, यही उनको पढ़ाया गया है? 308 लिखा होता, घर में घुस करके मारे तो 452 बनता है, 506 गाली गुप्ता दिए, महिलाओं का धोती खींच दिए, फाड़ दिए थे। यही कानून है? यही करेंगे यादव दरोगा बनकर की? इसी नाते बोलते हैं, इसी नाते ओम प्रकाश राजभर ने कहा था। तो मतलब यादव जाति के हैं, इसलिए मैं बड़े हम इसी नाते क्यों कर रहा है वो? आज सस्पेंड हो गया, कल सस्पेंड हो गया वो। जब मैंने वहां कप्तान से कहा कि ये किया